भारत का हाल देखें और अपना ख्याल करें। पाकिस्तान कोरोना के खतरनाक मरहले में है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया, कौम को मास्क पहनने और दीगर SOPs पर अमल करने की हिदायत कर दी। कहा, भारत में लोग सड़कों पर मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अगर हम अपनी सलाहियत दुगनी न करते तो हमारा भी यही हाल होता। अगले 2 हफ्ते निहायत अहम हैं, हमें कोरोना की शरह को नीचे लाना है। बाजार बंद होने का खौफ कोरोना के खौफ पर हावी हो गया। कराची में ईद की शॉपिंग करने वाले SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए बाहर निकल आए। दफातर से छुट्टी और बाजारों में शॉपिंग का एक ही वक्त होने के बायस शहर की तमाम मारूफ सड़कों पर बेहंगम ट्रैफिक जैम। शहरी घरों से बाहर, कोरोना आपे से बाहर। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 14.23% हो गई। अवाम को लापरवाह देखकर सिंध टास्क फोर्स ने मजीद सख्तियों की ठान ली। कल से जुमे तक होटल से टेक अवे सिर्फ मगरिब तक मिलेगा। इतवार से ईद की छुट्टियों तक मजीद सख्त इकदाम का फैसला। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी के बावजूद कराची से दूसरे शहरों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट रवा दवा, कोई रोक टोक अमल में ना लाई जा सकी। कराची के हल्का NA 249 में वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्त देने वाले नून लीग के मिफ्ताह इस्माइल ने गिनती रोकने की दरखास्त कर दी। पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातों के बॉयकॉट के बावजूद वोटों की दोबारा गिनती जारी। मिफ्ताह इस्माइल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखी दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि रिटर्निंग ऑफिसर जो वोटों के थैले लाए उनमें से कई पर सील नहीं लगी थी। बॉयकॉट करने वाले दीगर उम्मीदवारों ने तहरीरी दरखास्त RO के पास जमा करवा दी। पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल कहते हैं, जब दोबारा गिनती होती है तो फॉर्म 46 और 47 का ताल्लुक खत्म हो जाता है। शिकस्त नून लीग का मुकद्दर बन चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऑपोजिशन पर ताक ताक कर निशाने। कहा कि 30 साल से हुकूमत में रहने वाले पहले क्या थे, आज अरबों खरबोपति बन गए लेकिन हिसाब देने को तैयार नहीं। PDM के नाम से यूनियन बनी हुई है, ये लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता, ताकतवर को कानून के नीचे लाने की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने लाहौर में कम लागत वाले मकानों के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहा कि उनकी हुकूमत की सारी तवज्जो आम आदमी पर है। उनका हाउसिंग मंसूबा इनकलाब की शुरुआत है, इसी से मईशत उठेगी, बेरोजगारी का मसला खत्म होगा। इमरान खान गलतियां करते हैं, गलतियों का एतराफ़ करते हैं, फिर वही गलतियां दोहराते हैं। ये मुल्क है, कोई क्लासरूम नहीं। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म इमरान खान पर वार। कहा, PTI का IMF डील में अपनी गलती को तस्लीम करना काफ़ी नहीं। इमरान खान कौम से मुआफ़ी मांगना होगी। ये एतराफ़ इस बात का सबूत है कि इमरान खान के पास अहल हुक्मरान वाली समझ बूझ नहीं। वज़ीर आज़म किसी और को कुर्बानी का बकरा बनाकर खुद नहीं बच सकते। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने सफ़ीरों के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान को जहरीला, बिला जवाज़ और गैर ज़रूरी करार दे दिया। कहा कि वज़ीर आज़म सफ़ीरों की तज़हीक के बजाय उनकी हौसला अफजाई करें। हमारे सफारतकार मुश्किल हालात में कठिन चैलेंजेस के तहत काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की सफ़ीरों के खिलाफ बेएहतियाती पर मबनी गुफ्तगू सुनकर दुख हुआ। क्या बर्फ पिघलने लगी? ऑपोजिशन इत्तेहाद के बनते बिगड़ते ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। PDM के मुस्तकबिल और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद जारी एलामिये के मुताबिक राजा परवेज अशरफ ने मौलाना फजल रहमान की अयादत की। मरियम औरंगजेब और साद रफीक की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। साद रफीक ने कहा कि ये किस किस्म की रिकाउंटिंग है। फॉर्म 46 दिखाने का मुतालिबा रिटर्निंग अफसर ने मुस्तरद कर दिया। चाहते हैं कि फॉर्म 45 और 46 को आपस में मिलाने दिया जाए। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का नून लीग पर जवाबी वार। कहा, पीपल्स पार्टी की जीत इनसे हजम नहीं हो रही। ये लोग इलेक्शन कमीशन को दबाव में लेना चाहते हैं। लोगों ने उनके उम्मीदवार को वोट दिया तो हरीफों के लिए अजूबा हो गया कि पीपल्स पार्टी कैसे जीत गई। एक बड़ा कोई करिश्मा हो गया, पता नहीं क्या हो गया कि सूरज जो है वो एक तरफ से की बजाय दूसरी तरफ से निकल आया कि PMLN और फिर बहुत सारे और ख़ास तौर पर हमारे मीडिया के भी कुछ सीनियर दोस्त, उनके लिए बड़ा अजूबा हो गया कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से कैसे जीती।
PTI ने धांधली की वजह से इलेक्शन कमीशन में ज़िमनी इंतखाब कल अदम करार देने की दरखास्त दायर कर दी। कहा इलेक्शन से पहले NA 249 कराची से 17,000 वोट दूसरे शहरों को मुंतकिल किए गए। मनपसंद अफराद को महकमा तालीम से प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाकर लाया गया। पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए तरक्याती मंसूबे शुरू किए। कई पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट्स को नहीं दिए गए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का मुतहरिक और मसरूफ दिन। इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने और ब्लैक लिस्ट से अपना नाम खारिज करवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। समाअत कल होगी। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर से मुलाकात की। इलाकाई अहमियत के उमूर, अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला और क़याम अमन के लिए कोशिशों के हवाले से तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ की चीनी सफारत खाने भी आमद। चीन के सफीर नोंग रोंग से मुलाकात। खुशाब का ज़िमनी इलेक्शन जीतने पर बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा अपोजिशन की ज़िमनी इंतखाब में मुसलसल कामयाबियां सबूत हैं कि अवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया है। अवाम अपने वोट से मुसलसल इमरान खान की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ फैसले सुना रहे हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मोहम्मद मुअज्जम शेर कल्लू 73,081 वोट लेकर पहले और PTI के अली हुसैन खान बलोच 62,903 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह शांगला में 19% सामने आई। बुनेर में 17%, पेशावर में 16% रही। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्बत केसेस की शरह 8%, लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 18% सामने आई। पंजाब में 12% से ज्यादा रही। 24 घंटों में 1900 से जायद मरीज, 68 अमवात सामने आई। मुल्तान के 6 इलाके कोरोना हॉटस्पॉट करार। बलूचिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह 12% रही। कराची एयरपोर्ट के करीब बनाए गए करंटीना सेंटर से कोरोना का मरीज फरार हो गया। तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज़ स्वात के मुस्बत केसेस के बारे में NCOC के आदाद शुमार सही नहीं थे। डेप्यूटी कमिश्नर स्वात का इंकशाफ। कहा कि ज़िला इंतज़ामिया से पहर तक हतमी डेटा जारी करती है। NCOC ने सुबह सवेरे नामुकम्मल डेटा कोरोना की शरह जारी कर दी। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 15% से ऊपर नहीं गई। आज भी 3% है। स्वात में हालात मुकम्मल कंट्रोल में है। परेशानी की ज़रूरत नहीं। कोरोना वायरस मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 108 जिंदगियां ले गया। मजीद 4,198 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 9% से ज्यादा रही। तीसरी लहर में अब तक 51 बच्चे भी जान से चले गए। अब तक सबसे ज्यादा अमवात 61 से 70 साल की उम्र के अफराद की हुई। बुशरा अंसारी की बहन और मारूफ TV अदाकारा सुंबुल शाहिद कोरोना के बायस लाहौर में इंतकाल कर गईं। बुशरा अंसारी के मुताबिक सुंबुल शाहिद को 1 माह कबल कोरोना हुआ। 22 अप्रैल को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। सुंबुल शाहिद ने जियो के मकबूल ड्रामों मलिका आलिया इश्क़ावे में काम किया। जियो के ड्रामे काका की आएगी बारात में ताके की मां का मकबूल किरदार निभाया। पाकिस्तान में पहली वैक्सीन फॉर्मुलेशन और पैकिंग शुरू। मुल्क में निजी सतह पर भी वैक्सीन मंगवाने की सहूलत का आगाज। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का कहना है कि जो इदारे और अस्पताल अपने लिए वैक्सीन मंगवाना चाहते हैं उन्हें भी सहूलत देंगे। शराइत पूरी करें तो हुकूमत और ड्रैब तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन की दरामद की इजाजत देगी। मुल्क में गुज़िश्ता रोज़ 1,80,985 शहरियों को वैक्सीन दी गई। NCOC के मुताबिक अब तक कोरोना वैक्सीन की 31,50,122 खुराकें लगाई जा चुकी। मुल्क भर में वैक्सीनेशन मराकज़ 8 से 16 मई के छुट्टियों के दौरान सिर्फ ईद के 3 दिन बंद रहेंगे। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत वैक्सीन की 12 लाख खुराकें 8 मई को पाकिस्तान पहुँचेंगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि 15 जून के बाद बोर्ड इम्तहान शुरू करने का उसूली फैसला किया है। 12वीं और 10वीं जमात के बोर्ड के इम्तहानात तरजीही बुनियादों पर होंगे। 11वीं और 9वीं जमात के इम्तहानात बाद में शुरू होंगे।
कराची में क्लिफ्टन के शॉपिंग मॉल में सुनार की दुकान में चोरी का ड्रॉप सीन हो गया। मुद्दई ही मुलजिम निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आसिफ ने कर्ज उतारने के लिए चोरी का ड्रामा रचाया। दुकान से 10 नहीं 3 किलो सोना ले जाया गया था। मुलजिम और उसके साथी की निशानदही पर आई चंद्रिका रोड पर तिजारती मरकज में छापा मारकर सोना बरामद भी कर लिया गया। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो गया। रमजान में लूटमार के दर्जनों वाकयात सामने आ चुके हैं। सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बावजूद पुलिस मुलजिमान को पकड़ने में नाकाम। रवा साल के इब्तदाई 4 माह में 6760 अफराद के मोबाइल फोन छीने गए। 14202 मोटरसाइकिल्स छीनी या चोरी की गई। 431 शहरियों को गाड़ियों से महरूम कर दिया गया। लंदन पलट मायरा कत्ल केस में ड्रामाई मोड़ सामने आ गया। मुलजिमान साद भट्ट और जाहिर जदून के बारे में अहम इंकशाफात। मायरा ने पुलिस को साद भट्ट की जानिब से ज्यादती की कोशिशों और जान से मारने की धमकियों के बारे में बताया था। तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा था। पुलिस को दी गई दरखास्त सामने आ गई। जाहिर जदून और मकतूला मायरा एक अरसे तक दोस्त रहे। इख्तिलाफात के बाद मायरा ने जाहिर जदून पर तशद्दुद कराया। मुलजिम की काबिल एतराज़ तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की। ज़राए के मुताबिक जाहिर जदून ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मायरा को मुबैना तौर पर कत्ल किया। DIG पुलिस का कहना है कि साद भट्ट और जाहिर जदून की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार नौजवानों के लिए कर्ज की हद 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का फैसला। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम के लिए 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज तय कर दी गईं। नौजवानों में कम अज कम 100 अरब रुपए की रकम फौरी तकसीम करने का फैसला। 20 लाख रुपए तक की रकम बगैर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि कामयाब जवान मुल्क की मईशत और इंडस्ट्री के लिए इनकलाबी प्रोग्राम साबित होगा। बैंक कर्ज की तकसीम का अमल फौरी तेज करें। वज़ीर आज़म इमरान खान कल से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म को दौरे की दावत दी है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि खित्ते की सूरत हाल में ये दौरा नहायत अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी मुस्लिम दुनिया इकट्ठी होकर आवाज़ बुलंद करे। अमरीकी सदर जो बाइडेन का अफगान अमल में पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। 100 दिन होने पर अमरीकी सदर की डेमोक्रेटिक रहनुमाओं से गुफ्तगू। पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट ताहिर जावेद से वर्चुअल मुलाकात में कहा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान का किरदार अहम होगा। मुसलमानों से मुतालिक वादे पूरे करने के अज़्म का इजहार। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है अमेज़ॉन कुछ रोज़ में पाकिस्तान को अपने फरोख्त कुनंदगान की फहरिस्त में शामिल करेगा। अमेज़ॉन लिस्ट में शामिल होना टीम वर्क का नतीजा है। ई कॉमर्स पॉलिसी का एक अहम संगे मील पूरा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 3 करोड़ 20 लाख रुपए की ग्रांट चेक बार एसोसिएशंस के नुमाइंदों के हवाले कर दिए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि दूर दराज से आने वाले वकला के लिए लाहौर में क़यामगाह बनाई जाएगी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है जेलों में ख़वातीन कैदियों के लिए ब्रेस्ट कैंसर टेस्ट जल्द यकीनी बनाया जाए। जेलों के अस्पतालों में एक्सरे और CT स्कैन की सहूलत नहीं। फैयाजुल हसन चौहान कैदियों की मेडिकल सहूलतों में इजाफा करें, ये मुश्किल काम नहीं। आमदन से जायद असासाजात केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसी। आइंदा समात पर रेफरेंस दायर करने से मुतालिक नैब प्रोसिक्यूटर से मुकम्मल रिपोर्ट तलब। वफाकी वजीर अली जैदी ने रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ इल्जामात पर उन्हें 10 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। अली जैदी ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल ने 25 अप्रैल को TV पर गुफ्तगू में उन पर टैक्स न देने, एहसास प्रोग्राम के पैसों से वोट खरीदने का इल्जाम लगाया। मिफ्ता इस्माइल का बयान बहतान तराशी और हतकामीज़ है। मिफ्ता इस्माइल गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे या कानूनी चाराजोई का सामना करें। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जरिए इंतखाबी इस्लाहात का अमल नाकाबिले कबूल और मुज़हका खेज है। हुकूमत अपनी तरजीहात दुरुस्त करे। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान का बयान। कहा 120 दिन पर लागू होने वाला ऑर्डिनेंस इस्लाहात नहीं कहलाता। असेंबली तहलील करने की धमकी ऑपोजिशन को नहीं, तहरीक इंसाफ के अरकान को दी गई है।
हुकूमत अपने ही अरकान से ब्लैकमेल हो रही है। अक्सरियत खोने के बाद हुकूमत की कोई साख नहीं बची। क्या वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुद को कानून से बालातर समझते हैं? ना खुद पेश होते हैं, न ही रिपोर्ट्स पेश करते हैं। लापता अफराद के केस में सिंध हाई कोर्ट बरहम। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को एक बार फिर शो कॉज जारी। 27 मई को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। मुल्क भर में कायम हिरासती मराकज़ में कैद शहरियों की फहरिस्त भी तलब। मई में मुल्क में गर्मी ज्यादा पड़ेगी, बारिश कम बरसेगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कहा कि मई में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की 1 या 2 लहरें आ सकती हैं। अगर बरसात न हुई तो पानी की किल्लत में शिद्दत आ सकती है। सिंध के वजीर इत्तलात सुहेल अनवर सियाल ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा इरसा अपने एक्ट के खिलाफ पानी की तकसीम कर रहा है। सिंध के साथ ज्यादती की जा रही है। गुद्दू बैराज हम बंद कर चुके। कोटरी में शॉर्टफॉल चल रहा है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फौज ने जिला शुपैया के इलाके इमाम साहब में मुहासरे की आड़ में 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। इलाका सील, सर्च ऑपरेशन जारी। जिले में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। इलाके में सहाफियों को आने की इजाजत भी नहीं दी जा रही। पाकिस्तान के हक में नारों की गूंज में सीनियर हुर्रियत रहनुमा अशरफ सहराई को पुआड़ा में सिपुर्द खाक। तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर का इस्लामाबाद में वजारत खारजा के दफ्तर के बाहर एहतजाज। आलमी इदारों से हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई के कत्ल की तहकीकात कराने का मुतालिबा। अशरफ सहराई 2 साल से जेल में कैद थे। भारत में कोरोना की सूरत हाल भयानक हो गई। वायरस एक दिन में 3,900 जिंदगियां ले गया। 4 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए। चेन्नई के अस्पताल में गुंजाइश न होने पर एम्बुलेंसेज ही में मरीजों का इलाज। अमेरिका ने एक बार फिर अपने शहरियों को भारत का सफर न करने की हिदायत कर दी। श्रीलंका ने भारत के साथ सरहदें बंद कर दी, परवाजों पर पाबंदी लगा दी। नेपाल में कोरोना केसेस में अचानक कई गुना इजाफा, अस्पताल मरीजों से भर गए। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में भी कोरोना फैलने की इत्तला। सिडनी में कोरोना की भारतीय किस्म सामने आने पर खलबली मच गई। कोरोना के सताए ऑक्सीजन के लिए सिसक थे। भारत में इंतहाई नायाब यूरेनियम की बड़ी मिकदार पकड़ी गई। मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। एटम बॉम्ब की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम की भारी मिकदार कब्जे में ले ली गई। 7 किलोग्राम यूरेनियम की मालियत तकरीबन 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस के डायरेक्टर ने जनूबी एशियाई ममालिक में काबू से बाहर होती कोरोना वबा को इंसानी तबाही करार दे दिया। कहा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में कोरोना मरीजों और अमवात की शरह में इजाफा हो गया है। मुतासरीन और अमवात की तादाद रिपोर्ट होने वाली तादाद से कहीं ज्यादा है। हमें इस इंसानी तबाही को रोकने के लिए फौरी इकदाम करने होंगे। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि रूस की कोरोना वैक्सीन मौसर टेक्नोलॉजी के साथ बरसों से काम करने वाले मोतबर प्लेटफॉर्म से बनाई गई है। रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक रूस की बनाई गई क्लाशनकोव राइफल की तरह ही महफूज और काबिल भरोसा है। कोरोना की वजह से सऊदी अरब का मुसलसल दूसरे साल भी गैर मुल्की आज़मीन हज पर पाबंदी लगाने पर गौर। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी का कहना है कि मुशावरत हो चुकी, ताहम हतमी फैसला नहीं किया गया। गैर मुल्की ज़ायरीन की मेज़बानी का मंसूबा मनसूख कर दिया गया। वैक्सीनेशन कराने वाले और 6 माह पहले सेहतियाब होने वाले मुकामी शहरियों को ही इजाज़त दी जाएगी। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में हुक्मरान जमात बीजेपी को शिकस्त देने वाली ममता बनर्जी सादगी में जनूबी एशिया के तमाम सियासतदानों के लिए मिसाल बन गई थी। बार बंगाल की वज़ीर आला रहने वाली गीत का निगार, मुसन्निफ़ा और मुसव्विरा ममता बनर्जी ने आज तक हुकूमत से पेंशन नहीं ली, ना ही वज़ीर आला की हैसियत से तनख्वाह ली। हमेशा इकॉनमी क्लास में सफ़र किया, गेस्ट हाउस में अपने खर्चे खुद उठाए और चाय तक अपने पैसों की पीती हैं। ममता का कहना है कि उनकी किताबों और गीतों से हासिल होने वाली रॉयल्टी उनकी गुजर बसर के लिए काफ़ी है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से हरारे में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि ये तासुर गलत है कि वो या टीम मैनेजमेंट शिकस्त से खौफजदा हैं। इस वजह से नए खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा।